प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वो एक पराक्रमी और गर्वीला शासक था जो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता पर घमंड करता था। उसे प्रजा की परंपराओं और मान्यताओं पर यकीन नहीं था और अक्सर उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और चेतावनी दी कि राजा का घमंड उसके वंश के लिए विनाशकारी साबित होगा। विक्रमादित्य ने हंसते हुए साधु की बात को खारिज कर दिया और उसे कैद करवा दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अंधेरी परछाइयों, ठंडी हवाओं और डरावने सपनों की शिकायत करने लगे। महल के लोग भी इस अजीबोगरीब माहौल से प्रभावित हो रहे थे। ये घटनाएं बढ़ने लगीं, जिससे राजा का ध्यान इस ओर गया। उसने खुद इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया और अपने मित्रों व सैनिकों के साथ उस साधु की दी चेतावनी के स्रोत की खोज में निकल पड़ा। राजा और उसका दल एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। उस जंगल में लोगों के अनुसार एक शापित किला था, जिसमें वर्षों पहले मारे गए सैनिकों और राजकुमार की आत्माएं भटकती थीं। राजा के सैनिक उस किले के बारे में डर से भर गए, पर विक्रमादित्य ने उनके डर का मजाक उड़ाया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। जंगल के भीतर उन्हें कई डरावनी परछाइयां और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जल्द ही वे एक पुरानी किले के सामने पहुंच गए, जो अब वीरान था और अपने अंदर अज्ञात रहस्यों को समेटे हुए था। किले में प्रवेश करने के बाद उन्हें वहां एक दुखद कहानी का पता चला। यह कहानी एक राजकुमार की थी, जिसे उसके परिवार ने धोखा देकर सत्ता से वंचित कर दिया था। उस राजकुमार का सपना था कि वह अपने राज्य को एक नई दिशा दे, लेकिन उसे जिंदा ही दफना दिया गया। उसकी आत्मा उस किले में भटकती रही और यह शापित किला बन गया। जैसे जैसे राजा और उसके साथियों ने इस किले के अंदर कदम बढ़ाया, वैसे वैसे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। राजा के साथी एक एक कर गायब होने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रही हो। विक्रमादित्य को हर बार अपने भीतर एक अजीब डर महसूस होता, परंतु उसका गर्व उसे मानने नहीं देता कि उसकी सोच में कुछ कमी थी। अंततः किले में सिर्फ विक्रमादित्य ही बचा। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजती है और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। वह राजकुमार की आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय के कारण किले में कैद थी। आत्मा ने राजा के अहंकार को देखकर उसे अपने दुख भरे जीवन के बारे में बताया। उसने राजा से कहा कि उसकी आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब राजा अपने गर्व को छोड़कर माफी मांगे और अपने किए का प्रायश्चित करे। राजा का हृदय इस रहस्य और दुख को सुनकर हिल गया। उसे समझ आया कि उसका घमंड और दूसरों की भावनाओं की अनदेखी ने उसे कितना अंधा बना दिया था। आत्मा ने राजा को चेतावनी दी कि यदि उसने अभी भी अपनी भूल नहीं मानी तो वह भी इसी तरह की यातना में फंस जाएगा। उस पल में विक्रमादित्य ने अपने गर्व को तिलांजलि दी, घुटनों के बल झुककर माफी मांगी। उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे उस किले का श्राप समाप्त हो गया। सभी रहस्यमय परछाइयां गायब हो गईं और वातावरण शांत हो गया।